बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो कंप्लीट जनवरी के राजस्थान करंट जीके का रहने वाला है। और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अदर कोई भी एग्जाम राजस्थान की भर्ती का, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी? तो बताइए भाई क्या थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीकानेर की उस्ता कला। वर्ष 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी का मुख्य विषय रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श बीकानेर की उस्ता कला था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में राजस्थान के किस जिले में एनसीआर के पहले जैविक उद्यान का शिलान्यास या चर्चा की गई? बताइए भाई। तो इसका सही आंसर है अलवर। अलवर एनसीआर का हिस्सा है और यहाँ काटी घाटी में नया जैविक उद्यान बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया भाई? ऊंट महोत्सव जहां पर भी आ जाए वहां पर बीकानेर आता है भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी माह में बीकानेर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस वित्तीय वर्ष से लागू होंगी जो राजस्थान के राजस्व के लिए महत्वपूर्ण है? तो कब से लागू होंगी? तो 1 अप्रैल 2026 से, जैसे मतलब ये वित्त वर्ष पूरा हो जाएगा उसके बाद से। तो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 2026-27 में से चालू होंगी और 2030-31 तक 5 वर्षों तक लागू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन जनवरी 2026 में किस स्थान पर प्रस्तावित या आयोजित हुआ? ये आपको बताना है। तो कहां पर हुआ भाई ये? तो बेनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। बेनेश्वर धाम में आदिवासियों का कुंभ लगता है और यहां लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में चर्चा में रहा काटी घाटी क्षेत्र किस अभयारण्य रिजर्व के निकट स्थित है? ये आपको बताना है। तो किसके निकट है भाई? तो ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व के। अलवर का काटी घाटी क्षेत्र सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन या इसके निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो बताइए भाई कितनों को की गई है? तो 16 को। आमतौर पर यह संख्या बदलती रहती है, लेकिन 2026 के लिए 16 अधिकारियों का चयन काल्पनिक या संभावित डेटा चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़क सुरक्षा माह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी से 14 फरवरी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आमतौर पर इसी अवधि में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राजस्थान के किस शहर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF का आयोजन हुआ? बताइए कहां हुआ? तो जयपुर के अंदर। कहां पर हुआ? जयपुर के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन किस जिले में किया गया? ये आपको बताना है। तो कहां पर किया गया? जोधपुर के अंदर। यह उत्सव प्रतिवर्ष जनवरी में जोधपुर में आयोजित होता है। अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की PM जनमन योजना का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से विशेष रूप से है? तो किससे है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है
सहरिया। किससे है? सहरिया। तो ध्यान दें, सहरिया 12 जिले में निवास करती है और पीवीटीजी है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है जिसके लिए ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहां स्थापित किया गया है जिसका उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है भाई? बताइए कहां पर है? तो ये कहां पर है? सूरतगढ़ के अंदर। और सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर के अंदर है। सूरतगढ़ में थर्मल पावर प्लांट और एथेनॉल इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राजस्थान में कौन सी योजना बालिकाओं के लिए प्रमुखता से चर्चा में रहती है? ये आपको बताना है। तो कौन सी है? राजश्री योजना या लाडो प्रोत्साहन। यह योजना बालिकाओं के जन्म से लेकर शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई फाइलिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला कलेक्ट्रेट कौन सा बना जो जनवरी में सुशासन के लिए चर्चा में रहा? तो कौन सा रहा भाई? तो ये जयपुर रहा। जयपुर कलेक्ट्रेट ने ई फाइलिंग में अग्रणी भूमिका निभाई है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही काली तीर लिफ्ट परियोजना किस जिले से संबंधित है? ये बताइए भाई। तो ये धौलपुर। काली तीर परियोजना चंबल नदी पर धौलपुर जिले में पेयजल और सिंचाई के लिए है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जनवरी 2026 के संदर्भ में कौन है? बताइए भाई कौन है? तो एम श्रीवास्तव, जस्टिस एम श्रीवास्तव या तत्कालीन नियुक्त जज राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नेक्स्ट, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या थी? ये आपको बताना है। तो इसकी थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। यह थीम मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए लगातार उपयोग में रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में संविधान पार्क स्थापित है जहां गणतंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम होते हैं? तो इसका सही आंसर है राजभवन जयपुर। जयपुर के राजभवन में देश का पहला संविधान पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? मावठ कहते हैं। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया जाता है? तो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो बीएसएफ के द्वारा हुई। सीमा सुरक्षा बल गणतंत्र दिवस के आसपास सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में बाघ अभयारण्यों की संख्या कितनी है जनवरी 2026 तक? आपको बताना है। तो कितनी है? 5 या अधिक। रणथंभौर है एक सरिस्का, एक मुकुंदरा है, एक रामगढ़ विषधारी है, धौलपुर करौली को मिलाकर के 5 हो चुके हैं भाई। कुम्भलगढ़ अभी प्रक्रियाधीन है, अभी बन जाएगा थोड़े दिनों में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में सोलर पार्क की क्षमता विश्व में सर्वाधिक में से एक है? की क्षमता विश्व में सर्वाधिक में से एक है, ये आपको बताना है। तो किसकी है? तो बड़ला जोधपुर, याद कर लेना। बड़ला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क माना जाता है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनवरी 2026 में राजस्थान के किस लोक देवता की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहा? तो ये है देवनारायण जी। देवनारायण जी की जयंती माघ शुक्ल सप्तमी पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। नेक्स्ट, राजस्थान की उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे जिन्हें मरणोपरांत पद्म सम्मान भी मिला था? तो सोच के बताइए कौन थे? तो इसामुद्दीन उस्ता थे भाई। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता ने इस कला को वैश्विक पहचान दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया भाई? तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। नई सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया है।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ERCP का पूरा नाम क्या है जो जनवरी में जल समझौते के कारण चर्चा में रही? तो फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो सही इसका आंसर रहने वाला है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। 13 जिलों को पानी देने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है भैया। किस जिले के कांच उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रिको द्वारा नए जोन विकसित किए जा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो भिवाड़ी है अपने राजस्थान में ज्यादा। भिवाड़ी में सेंट गोबेन जैसी बड़ी ग्लास कंपनियां, ये ग्लास हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राजस्थान के किस पैरा एथलीट ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता जो चर्चा में रहे थे? कौन थे वो? तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा शूटिंग राजस्थान की प्रमुख पैरा एथलीट है और अक्सर चर्चा में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत किस फसल की खरीद जनवरी और फरवरी में चर्चा में रहती है? बताइए भाई। इसकी रहती है लहसुन और प्याज की। जब बाजार भाव गिरते हैं तो सरकार MIS के तहत लहसुन या प्याज खरीदती है। बहुत अच्छा प्रश्न अभी। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बना था? तो कौन सा बना था? तो जयपुर जंक्शन बना था भाई। जयपुर जंक्शन को फसाई द्वारा यह दर्जा सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी माह में पक्षियों के लिए घातक पतंगबाजी के चलते किस अभियान पर जोर दिया जाता है? तो बताइए भाई किसके ऊपर दिया जाता है? तो ऑपरेशन फ्री स्काई के ऊपर। पक्षियों को मांझे से बचाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकार सेव बर्ड्स अभियान चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिथियम के भंडार हाल ही में किस जिले में मिले हैं? ये आपको बताना है। तो ये नागौर में मिले हैं, डेगाना। नागौर के डेगाना में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं जो देश की जरूरतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील को रामसर साइट में शामिल करने के प्रस्ताव भेजे गए हैं और चर्चा में है? तो कौन सी है वो? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मीनार तालाब उदयपुर का है। उदयपुर के मीनार गांव बर्ड विलेज के तालाब को रामसर साइट बनाने की मांग है। जनवरी 2026 में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने अपना दीक्षांत समारोह बनाया? तो किसने बनाया भाई? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने बनाया। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह अक्सर जनवरी में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच संचालित हो रही है जनवरी 2026 तक? बताइए। तो अजमेर से दिल्ली कैंट तक है भाई। ये राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन थी। इसके अलावा जोधपुर, साबरमती और उदयपुर जयपुर भी शुरू हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मिलेट कॉन्क्लेव को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस अनाज पर फोकस किया है? तो किसके ऊपर किया है भाई? बाजरे के ऊपर। तो राजस्थान भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसे श्री अन्न के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इसमें पोषक तत्व होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। और अपने जो गेहूं की रोटियां खा खा करके हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है और विटामिन की हमारे शरीर में कमी होने का हम रोगी बनते जा रहे हैं। इसलिए सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। नेक्स्ट, राजस्थान में G20 की शेरपा बैठक जो पूर्व में हुई थी के कारण कौन सा शहर वैश्विक पटल पर आया? तो बताइए कौन सा आया भाई? तो कौन आया? उदयपुर आया। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक का सफल आयोजन हुआ था जिसने इसकी ब्रांडिंग बढ़ाई। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अब किस केंद्रीय योजना के साथ समाहित या जोड़ा जा रहा है? बताइए भाई किसके साथ जोड़ा जा रहा है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत। राज्य की चिरंजीवी योजना को केंद्र के आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि एक समान कार्ड हो। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में लेपर्ड सफारी के लिए आमागढ़ प्रसिद्ध है? कौन सा है? तो ये जयपुर है भाई। जयपुर में जालाना और आमागढ़ लेपर्ड सफारी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में
उत्तर भारत में चलने वाली शीतलहर से राजस्थान का कौन सा स्थान सबसे ठंडा रहता है? तो कौन सा रहता है? तो माउंट आबू और फतेहपुर सीकर का। माउंट आबू ऊंचाई के कारण और फतेहपुर भौगोलिक कारण से तापमान अक्सर माइनस में चला जाता है इन एरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी का निर्माण कार्य कहाँ अंतिम चरण में है? तो ये आप बताएंगे भाई। पंचपदरा बाड़मेर के अंदर है। तो एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम पंचपदरा में स्थापित हो रहा भाई, देख के आ सकते हैं आप। राजस्थान के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है? बताइए भाई, कहाँ है? जयपुर में तो है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर मदाऊ में स्थित है। मदाऊ एरिया है जयपुर का। जनवरी 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी में राजस्थान के प्रवासियों की भागीदारी के लिए राज्य सरकार ने कौन सा पोर्टल या सेल बनाया है? ये आपको बताना है। कौन सा बनाया भाई? तो इसका सही आंसर है ये NRR सेल, नॉन रेजिडेंस राजस्थानी सेल पोर्टल प्रवासियों को जोड़ने का काम करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाता है? ये आपको बताना है भाई। तो जॉब कैसे मिलेगा? जब आपके अंदर कौशल होगा, तो कौशल होगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा। तो कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग, ये विभाग युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब फेयर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त नाथ द्वारा की पिछोई कला का संबंध किस भगवान से है? तो श्रीनाथ जी कृष्ण। पिछवाई पेंटिंग श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सजावट के लिए कपड़े पर बनाई जाती है और इसे हाल ही में जीआई टैग मिला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार गारंटी मतलब राज्य के अतिरिक्त सहयोग से दी जा रही है भाई? कितने दिन की दी जा रही है भाई? 125 दिन की दी जा रही है। ये प्रश्न आया हुआ भाई पिछले एग्जामों में। केंद्र के 100 दिन और राज्य सरकार के 25 दिन, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी मिलाकर के 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले? खंडेला क्षेत्र, बताइए। तो खंडेला क्षेत्र कहाँ है? सीकर में। सीकर के रोहिल खंडेला क्षेत्र में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में आयोजित होने वाले भीलवाड़ा महोत्सव का उद्देश्य क्या है? बताइए भाई, क्या उद्देश्य है? तो टेक्सटाइल और पर्यटन को बढ़ावा देना। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। महोत्सव का उद्देश्य इसे प्रमोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो 2024 विस्तारित है। लक्ष्य 2024 था, जिसे पूरा करने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। और लास्ट क्वेश्चन है जनवरी महीने के राजस्थान करंट जीके का। जनवरी 2026 में राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र पर डाक टिकट जारी करने की मांग उठी या चर्चा में रही? तो बताइए। तो रावण हत्था। रावण हत्था राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और लोक देवताओं की फड़ बांचते समय बजाया जाता है। तो ये राजस्थान करंट जीके कंप्लीट जनवरी का समाप्त होता है। और आप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट जीके की क्लास भी देखें और जनवरी महीने का कंप्लीट डाल रखा है। धन्यवाद।